नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का उदय कैपिटल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। स्वागत करता हूं आप सभी का निवेश की बात चाय के साथ। हम हर रविवार आपसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं निवेश के कुछ विशेष पहलुओं के साथ में, जिससे कि आपके जीवन में आने वाली निवेश से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई समस्या है या आप निवेश करने में कुछ चूक कर रहे हैं, कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो हमारी इस कार्यशाला के द्वारा आप उस गलतियों से अपने आप को बचाते हुए अच्छी वेल्थ बना पाओ। हमारे इस उद्देश्य में आप सभी की भागीदारी हमेशा ही रही है और मैं आज आपको बताने वाला हूं विशेष रूप से इन्वेस्टमेंट के अंदर किस प्रकार से आप 5 स्टेप को फॉलो करते हुए वेल्थ मैनेजमेंट की जर्नी को पूरा कर सकते हैं। राइट, हमारे साथ बने हुए रहिएगा। यदि हमारी बात आपको अपने हृदय तक टच करती है, आपको लगता है कि हमारी कोई बात आपके लिए फायदेमंद है, तो आपसे रिक्वेस्ट है अपनी भावनाओं को कमेंट्स के रूप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि वीडियो ठीक लगता है, कोई कंटेंट्स आपको मेरी बात ठीक लगती है, तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। राइट, हमारी इसी उम्मीद के साथ हम आपसे फिर चर्चा प्रारंभ करते हैं। सर, इन्वेस्टमेंट के अंदर हम 5 विशेष रूप से गोल्स को आइडेंटिफाई करते हुए आप प्लानिंग करें, जिसको करने से आपकी फाइनेंशियल पजल जो है, प्रॉब्लम्स जो है, वो इजी हो जाएगी। आप जीवन में इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत क्लियर रहोगे, कहाँ पे आपको क्या करना है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। हम कोशिश करते हैं आपको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने की, ताकि आप अच्छे से उन चीज़ों को समझ पाओ। राइट, सबसे पहले व्यक्ति जब पैसा कमाना शुरू करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उसे क्या करना होता है, उसको अपना एक इमरजेंसी फंड बनाना है। राइट, इमरजेंसी फंड क्या होता है? आप जो कुछ भी पैसा कमाते हो, आपकी जो कोई भी इनकम है, तो इनकम जो है वो पार्ट ऑफ 2 प्रकार से हो सकती है। पहली इनकम हो सकती है, आप कोई सर्विस कर रहे हो, सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो, तो वहां से आपको फिक्स इनकम आती है। राइट, और दूसरी इनकम का हिस्सा हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति नौकरी में नहीं है तो नेचुरल है, वो कोई व्यापार कर रहा होगा, छोटा व्यापार, बड़ा व्यापार, बहुत बड़ा व्यापार। राइट, या किसी ऐसे प्रोफेशन में है जहां से उसको इनकम मिलती है। दोनों में क्या फर्क होता है? सर्विस या जॉब जब होता है तो आपके वो रेगुलर इंटरवल पर इनकम मिलती रहती है, यानी कि हर महीने आपके पास सैलरी आती है। राइट, अगर कोई बिजनेस में है या किसी प्रोफेशनल को करके अपने प्रोफेशन में है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, डिजाइनर, इंटीरियर इत्यादि, यदि कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसके पास अनसर्टेन इनकम आती है, सडन इनकम आती है। तो 2 लोगों के इनकम के क्राइटेरिया अलग अलग हो गए। हम दोनों के लिए एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट के को सबसे पहले स्टेप को फॉलो करना है, जिसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। क्या होता है ये इमरजेंसी फंड? जो लोग सैलरीड हैं, जिनको मंथली सैलरी मिलती है, वो व्यक्ति अपनी सैलरी का, फॉर एग्जाम्पल किसी को 50,000 रुपए की सैलरी मिलती है, तो वो 50,000 को मल्टीप्लाई करें 3 मंथ से, और 3 महीने तक का जो बजट बनता है, यानी कि 50,000 का जो मैंने एग्जाम्पल लिया, इसके आधार पे 1.5 लाख रुपए होता है। तो आप 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में एज एन इमरजेंसी फंड के रूप में करें। इसे आप बैंक के सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं या म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में रख सकते हैं। ये दोनों ही सिमिलर ही वर्क करते हैं, जहां पर आपको इमरजेंसी होने पर उसमें से फंड विड्रॉ कर सको। राइट, ये पहला हिस्सा उन लोगों के लिए जो सैलरीड पर्सन है। सेकंड पार्ट, इमरजेंसी फंड उन लोगों के लिए जो व्यवसाय में है, प्रोफेशनल इनकम अर्न करते हैं। उन लोगों को ये सजेस्ट करता हूं कि आप अपनी एवरेज मंथली इनकम का मल्टीप्लाई कर लें 6 मंथ का। राइट, किसी का ITR 5 लाख का है, किसी का 10 लाख का है, किसी का 15 लाख का है, 20 लाख का है। तो आपकी मंथली जो एवरेज इनकम बनती है उसको मल्टीप्लाई करें 6, यानी कि किसी की 50,000 रुपए की मंथली सैलरी है, बिजनेस से इनकम होती है,
तो वो 6 महीने की जो इनकम बनती है यानी कि 3 लाख रुपए, राइट। आप 3 लाख रुपए का कॉर्पस सेविंग अकाउंट में या म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में होल्ड करके रखें, राइट। सबसे पहला काम आपको यह करना है, आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। ऑल दोज पर्सन हु आर विलिंगली टू अर्न द मनी, जो पैसा कमाते हैं, वो सबसे पहला स्टेप ही यही है कि इमरजेंसी फंड बनाया जाए। तो दोनों ही पर्टिकुलर्स के साथ में आपको समझ में आ गया। इमरजेंसी फंड फॉर दोज जो सैलरीड है, और इमरजेंसी फंड उनके लिए जो व्यापार में है, ठीक है। सैलरी वालों के लिए 3 महीने का और बिजनेस क्लास के लिए 6 मंथ का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, राइट। अब ये काम जब आप कर लेते हो तो इसको कहाँ रखना है, मैंने आपको ये भी बताया है। ये पैसा आपको बैंक के सेविंग अकाउंट में रखा जा सकता है। दूसरा, हम थोड़ा बेटर अर्निंग के लिए जाएंगे तो लिक्विड फंड म्यूचुअल फंड का होता है, आप वहां पर भी इस फंड को पार्क कर सकते हो। दैट वन इज ऑल्सो अ बेस्ट ऑप्शन टू मेक अ वेल्थ, राइट। अब इसके बाद आता है दूसरा ऑप्शन जिसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इमरजेंसी फंड क्रिएट हो गया, अब क्या करें। तो हम दूसरे स्टेप पे आ चुके हैं, और दूसरा स्टेप हमारा ये है कि आपको अपने वेल्थ मैनेजमेंट में कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस अम्ब्रेला को बाय करना है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस अम्ब्रेला क्या होता है, इसमें 4 चीजें हैं जो मैंने आपको प्रीवियसली कभी डिस्कस किया, लेकिन मैं आज आपको फिर बता दूं। 4 चीजों को आपको ऐड करना है। आपके पास सबसे पहले इंश्योरेंस अम्ब्रेला के अंदर आप फर्स्ट ऑफ ऑल कवर करेंगे टर्म प्लान। आपके पास आपकी इनकम के आधार पे आपको कंपनी रिजनेबल कॉस्ट पे एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, आप सबसे पहले उसको बाय करके रखें, राइट। उसके बाद आप अपनी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं, आपके ऊपर जो लाइबिलिटीज हैं जिन लोगों की, उनका अपने साथ में हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान करें। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो भी आपकी जरूरत और बाजार में जिस प्रकार से हेल्थ को लेकर इलनेस बाजार में बढ़ रही है और हमें कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके आधार पे आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस लें, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में टॉप अप इंश्योरेंस भी लें जो कि आपको 1 करोड़ तक का भी हेल्थ कवर प्रोवाइड कर सकता है, राइट। इसके साथ में तीसरा है जिसको कहते हैं पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी। ये एक डिफरेंट हिस्सा होता है, आपको ये पॉलिसी भी बाय करनी है। इसको डिटेल में समझने के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के समझाऊंगा, और आप मुझे बताइएगा कि जो प्रोडक्ट आप समझना चाहते हैं जिसके बारे में, अपने कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। तो पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी है जो आपके पास होनी चाहिए, दैट वन इज अ पार्ट ऑफ द इंश्योरेंस अम्ब्रेला। तो मैंने अभी 3 प्रोडक्ट बताए। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म इंश्योरेंस, दूसरा मैंने आपको बताया हेल्थ विथ टॉपअप, और तीसरा मैंने सजेस्ट किया पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी। इसके बाद में आपके पास जो व्हीकल है 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, उसका इंश्योरेंस रेगुलर होना चाहिए। ये चारों चीजें जब आप ले लेते हो तो आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस अम्ब्रेला बास्केट कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो ये सेकंड स्टेप है जिसके माध्यम से आप अपनी वेल्थ मैनेजमेंट की जर्नी के अंदर आगे बढ़ते हो, राइट। थर्ड पॉइंट है, आपके पास जो लाइबिलिटीज हैं, डेट जितना भी है, यानी कि आपके पास कार लोन हो सकता है, आपके पास होम लोन हो सकता है, आपके पास पर्सनल लोन हो सकता है, आपने अपने किसी अजीज से, मित्रों से, भाई से, बंधु से अपने जो पैसा उधार ले रखा है वो हो सकता है क्रेडिट कार्ड के बिल ओवरड्यू चल रहे हो, वहां पे जो पैसा आप पे कर रहे हो विद इंटरेस्ट, वो सारा जितना जल्दी हो टाइमली पे करें। वहां पे हायर इंटरेस्ट रेट लग रही है, आप वहां पे 13%, 14%, 18% तक का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट तो कुछ किया ही नहीं है, जो पैसा आपने लोन के रूप में लिया है उस पे 17-18% तक का इंटरेस्ट पे कर रहे हो। ये चीज जब आपको समझ में आती है तो सबसे पहले आपको यहाँ से डेट से फ्री होना है। जो होम लोन है वो बहुत अच्छा पार्ट है। होम लोन आपके गोल्स को अचीव करवाता है, आपके पास एक मकान होता है, उसकी ईएमआई को आप टाइमली पे करते रहें। रिमेनिंग जो जहां पे 17-18% तक का इंटरेस्ट लग रहा है, उस डेट इन्वेस्टमेंट्स को, उस डेट को फ्री करो, लोन्स को, लायबिलिटीज को एज अर्ली खत्म करो, राइट। ऐसा करने से आप नेक्स्ट जो अपकमिंग गोल्स हैं उन तक जल्दी पहुंच पाओगे, राइट। तो पर्सनल लोन, इन सबको, क्रेडिट कार्ड, ये सब जितने भी हैं, क्रेडिट कार्ड का अच्छे से यूज करो, उसके ऊपर ओवरड्यू ना होने दो, और
पर्सनल लोन्स जो है उसको जल्दी से जल्दी फ्री करो, ताकि आपके पास बचत और इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाए। राइट, नेक्स्ट हम अब नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं, दैट वन इज द रिटायरमेंट फेज। हम आपको उस फेज से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उस जगह पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे व्यक्ति की इनकम समाप्त हो जाती है। राइट, लेकिन लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस खत्म नहीं होते हैं, वहां पे रास्ता और एक लंबी जर्नी सामने खड़ी होती है, जहां से आपके पास पैसा आने का रास्ता बंद और खर्चे, लाइबिलिटीज और जीवन बहुत लंबा आगे रहता है, जिसको हम रिटायरमेंट लाइफ, रिटायरमेंट एज या रिटायरमेंट फेस के नाम से जानते हैं। मैं आपको उससे परिचित करवाना चाहता हूं, क्योंकि यह वह एरिया है, यह वह एज ग्रुप है जहां पर आपकी इनकम हो जाएगी जीरो, लाइबिलिटीज होगी ज्यादा, आपके पास समय होगा ज्यादा, जीवन जीने के लिए चाहिएगा पैसा। आपके पास यदि पेंशन का कोई प्लान नहीं है तो ये समय आज ही आप नेक्स्ट स्टेप जो हमारा फोर्थ है, जहां पे आपको अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना है, तो आप रिटायरमेंट के लिए प्लान करें। रिटायरमेंट मींस एक ऐसा स्टेज जहां से आपको सेकंड इनकम की रिक्वायरमेंट होती है, तो आज आप इन्वेस्टमेंट ऐसा प्रारंभ करें जो आपकी रिटायरमेंट की एज में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देता हो। राइट, तो ओल्ड एज के अंदर पैसा ही आपका मित्र होता है, पैसा ही आपका परिवार होता है। जब आपकी जेब में पैसा होता है तो आपका 60 के बाद की जो जर्नी है वो हेल्दी, हैप्पी और खुशनुमा एहसास के साथ आप उस जीवन को जी पाओगे। तो आपके पास रिटायरमेंट प्लानिंग आज ही बनाकर अपना रखें, ताकि आपका रोड मैप तैयार रहे, आपको ओल्ड एज में जाकर किसी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना न करना पड़े। जिस जगह पर भी आप रहते हो आज की डेट में, एक बार इस जगह पर होने वाले जितने भी ओल्ड एज होम है आप एक बार जरूर विजिट करके आएं, देख कर आएं कि वहां पर क्यों लोग रहते हैं, क्या समस्या है वहां पे। तो कई तरह के चैलेंजेस हैं। ओवरऑल मैं आपको यही कहूंगा, आपके पास अपना रिटायरमेंट का फंड होना चाहिए, और वो कब होगा, जब आप आज रिटायरमेंट की प्लानिंग कर लेंगे। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको इस पे वर्कआउट करना है। और मैं भी आपको इसी फाइनेंशियल प्लान बनाते समय रिटायरमेंट को सबसे प्रायोरिटी पे रखता हूं, कि आपके पास रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस प्रिपरेशन होनी चाहिए। राइट, अभी हम नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पे, और हम आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाते हैं। राइट, हम अगली जर्नी फिर आपसे मिलने वाले हैं, फिर किसी एक सब्जेक्ट के साथ। हम इसको निवेश की बात चाय के साथ फिर चर्चा करेंगे।